पेशावर के करीब एक छोटा सा गांव था जिसका नाम बनी कोट था। वहां रहमान नाम का एक आदमी रहता था। रहमान बहुत सादा इंसान था। रहमान की एक बीवी भी थी जिसका नाम गुल था। वो एक खूबसूरत, सब्र वाली और अच्छी घरेलू औरत थी। उनके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा इसहाक 8 साल का और बेटी मरियम 5 साल की। जब सुबह सूरज निकलता तो वो अपने खेतों में काम करने चला जाता। सारा दिन मिट्टी में मेहनत करता और शाम को थका हुआ घर वापस आता। उनका घर छोटा सा था जिसकी दीवारें मिट्टी की और छत ईंटों की थी। बिजली कभी कभी आती थी और ज्यादातर वो चिराग जलाकर जिंदगी गुजारते थे। गुल सुबह बहुत जल्द उठती, रोटी पकाती, बच्चों को तैयार करती और फिर रहमान के लिए चाय बनाती। रहमान काम से थका हुआ वापस आता मगर अपने घर और फैमिली की खुशियों से मुस्कुरा रहा होता। गुल, एक दिन मैं तुम्हें आराम की जिंदगी दूंगा। रहमान, ये घर, ये बच्चे और तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए काफी है। बस तुम सेहतमंद रहो। एक दिन बहुत ज्यादा बारिश हुई। रहमान की सारी फसलें तबाह हो गईं, पैसे खत्म हो गए और बच्चों के खाने के लिए कुछ भी ना बचा। गुल का दिल टूट गया और उसने अपने पुराने कपड़े बाजार ले जाकर बेचने का फैसला किया। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं एक मर्द हूं, मैं सब संभाल लूंगा। मैं तुम्हारी इज्जत बचाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम टूट जाओ। इस रात दोनों के दरमियान बड़ी बहस हुई। इसहाक और मरियम दूसरे कमरे में बैठे डर रहे थे। मैं नाकाम हो गया। तुम मेरे लिए हीरो हो। हम मिलकर ये मुश्किलात हल करेंगे। अगले दिन रहमान ने पक्का इरादा किया। उसने अपने खेत में सब्जियां लगाना शुरू कर दी और शाम को गांव की चाय खाना में काम करने लगा। गुल भी उसकी मदद करती, चाय बनाती और बच्चों की देखभाल करती। मुश्किलात बढ़ती रहीं। बच्चे कभी कभी भूखे सो जाते मगर गुल हमेशा कहती, सब्र करो, अल्लाह रास्ता निकालेगा। एक दिन इसहाक स्कूल गया और उस्ताद से कहा, मेरे अब्बू बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हम गरीब हैं। उस्ताद ने रहमान को बुलाया और कहा, आपका बेटा बहुत ज़हीन है, हम इसे स्कॉलरशिप देंगे। रहमान और गुल बहुत खुश हुए। साल के आखिर में रहमान को सब्जियों और चाय की दुकान से अच्छी आमदनी होने लगी। उन्होंने एक नया छोटा घर बनाया और बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे। एक शाम जब सारा खानदान मिलकर चाय पी रहा था, रहमान ने गुल से कहा, गुल, तुमने मेरी इज्जत बचाई। ये घर और ये खुशियां, ये सब तुम्हारे सब्र और मेरी मेहनत का नतीजा है। गुल मुस्कुराकर बोली, इज्जत सिर्फ मर्द की नहीं होती, ये पूरे खानदान की होती है। हम सब एक साथ हैं। अब्बू मी, जब हम बड़े तो हम भी आप खुशियाँ देंगे। हम बहुत खुश हैं बेटा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। गांव वाले कहते थे। रहमान और गुल ने साबित किया कि गुर्बत इंसान को नहीं तोड़ सकती। अगर इज्जत और सब्र हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। सबक गुर्बत एक बड़ी आजमाइश है मगर इज्जत, मेहनत और खानदान की मोहब्बत हर मुश्किल को आसान बना देती है।